आज पता पड़ा महाराज की दादू जी का शरीर पंचभूति की नहीं था। कहना क्या चाहते हो? बोले संत दादू जी महाराज एक ऐसे महान महापुरुष हुए जिनका शरीर दिखता तो था लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता था, कोई काट नहीं सकता था, उनको कोई जला नहीं सकता था, केवल छाया दिखती है, बाकी शरीर है ही नहीं वहां। क्यों? किसी माता पिता के महाराज और संयोग से वो शरीर नहीं बना, वो अवतारी पुरुष थे, इससे शरीर आए और नूर का स्वरूप लेकर के आए। नूर के स्वरूप में दादू जी महाराज रहे थे। शाहपुरा में एक तिलोक नाम का दादू जी महाराज का भक्त था, कोई सुनार हो चाहे महाजन हो, तिलोक सहा लिखा है इसमें। सेठ था, सेठ जी के पास में गए, वो लेके गया दादू जी महाराज को बड़े आदर से भाव से महाराज मेरे पास पधारो। दादू जी महाराज के साथ में शिष्य भी थे। दादू जी ने जाकर के उपदेश दिया, आगे बढ़ने लगे तो उसके मन में एक ख्याल आया महाराज की सुनते हैं। सांबर में दादू जी ने ये चमत्कार दिखाया। 7 जगह निमंत्रण जी में कैद में बाहर दिखे, काजी को महाराज मुक्का मारने वाला जड़ गया गड़ गया। अनेक चरित्र दादू जी महाराज के सुने हैं, लेकिन मोरडा के अंदर मरे हुए बेलों को जीवित किया। अपना अटक तो कोई चमत्कार ही कौन दिखे। लोग कहे कि दादू जी चमत्कारी है, रियान का संत आ रहा है, अपना गांव में तो कोई चमत्कारी कौन दिखे हो। दादू जी महाराज मन की बात जान गए, कहा उसने नहीं। जैसे कथा कीर्तन सत्संग पूरी हुई, दादू जी महाराज शिष्य सहित बाहर निकले और तिलोक जी साथ में थे। ये मन में आई, दादू जी ने कहा तिलोक जी? बोले हाँ महाराज। बोले हम हमारी छड़ी, दादू जी महाराज के पास में एक काली छड़ी हमेशा रहती थी, याद रखना, और कमंडल हाथ में था। छड़ी हम भूल के आ गए, और हमारा गमछा था कमर बांधने का, वो भी भूल के आ गए, जाओ लेके आओ। कहां? बोले आसन पर भूल गए हम, जाकर सत्संग कर रहे थे। तिलोक जी आया अंदर, रास्ते में दादू जी महाराज को छोड़ करके जहाँ जिस घर में अपने घर में जहाँ पांडाल सत्संग जटे टेंट लगायो, जटे सत्संग राखी हुई जगह दादू जी महाराज को तक तो लागेड़ो। दादू जी महाराज विराजमान है, 2 शिष्य वहां के चमर डुला रिया, हवा कर रिया, और दादू जी महाराज लोगों ने सत्संग श्रवण करा रिया। तिलोक जी ने देखा, रे महाराज अपन तो रास्ते में से छोड़ के आए और यहाँ बुला रहे। तिलोक जी घबरा गए। दादू जी महाराज बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, और खुद तिलोक जी बैठा है, खुद भी दिख रहा है अपने आप को। वापस गए, रास्ते में दादू जी महाराज खड़े, कहीं सेठ जी मिला नहीं क्या? वहां आसन के ऊपर ही पड़ा, तख्ते पर लियो। अरे बोले लिया हो क्या? वहां तो कथा हो रही है। फिर अंदर जाके देखा तो अंदर कोई नहीं, छड़ी पड़ी है और कमर बंद पड़ा है। तिलोक जी लेकर के दादू जी महाराज के पास में गए, लो भाई बांध दो, हमारे हाथ में कमंडल है, एक में चिमटा है, आप बांध दो। एक में छड़ी पकड़ ली दादू जी ने, एक में कमंडल पकड़ लिया। बोले हमारे हाथ फ्री नहीं है, आप हमारी कमर के बांध दो। अब महाराज कमर के बांधने लगे तो वो बंदे नहीं, क्यों? वो गांठ आर पार हो जाए। आज पता पड़ा महाराज की दादू जी का शरीर पंचभूति की नहीं थी। कहना क्या चाहते हो? बोले संत दादू जी महाराज एक ऐसे महान महापुरुष हुए जिनका शरीर दिखता तो था लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता था, कोई काट नहीं सकता था, उनको कोई जला नहीं सकता था, केवल छाया दिखती है, बाकी शरीर है ही नहीं वहां। क्यों? किसी माता पिता के महाराज और संयोग से वो शरीर नहीं बना, वो अवतारी पुरुष थे, इससे शरीर आए और नूर का स्वरूप लेकर के आए। नूर के स्वरूप में दादू जी महाराज रहे थे। न उनको किसी प्रकार की भूख लगती है, न किसी प्यास की जरूरत है, न उनको शरीर को किसी मालिश की किसी प्रकार की जरूरत नहीं। वो केवल दिखते हैं, है कुछ नहीं। तिलोक जी ने 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास किया, असफल हो गए, हाथ जोड़ के चरण पकड़ लिए। बोले इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या हुआ? बोले महाराज आपको कौन बांध सकता है, ये तो भूल करने लग गया। आप तो ब्रह्म हो और ब्रह्म को तो माया भी नहीं बांध सकती। मेरी तो औकात ही क्या, बिसात ही क्या है। गुरु को कौन बांधे? गुरु के तो चरणों में प्रणाम किया जाता है, गुरु के चरणों में नमन किया जाता है। गुरु तो तारने वाला होता है, गुरु को कोई बांध सकता है? दादू जी महाराज ने यही कहा कि यही हम कहना चाहते हैं, गुरु के चरणों में तो प्रणाम करो।
गुरु कभी बंधता नहीं है। दादू जी महाराज ने राग भैरव में एक पद गाया है, बड़ा सभी गुनगुनाते हैं। सतगुरु चरे नाम सके धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। राम राम कहीं जग से तीरना, राम नाम के दुस्तीर तीरना। राम राम कहे दूस्तीर तीरना, राम नाम कहे दुस्तीर तीरना। सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु राम राम कहे जग से तीरना, राम राम कहे जग तीरना, सतगुरु धरना। सतगुरु चरना मस्तक धरना। भक्ति मुक्ति पे कुंठा जाई, अट सीधी नवनिधि सहजे पावे। भक्ति मुक्ति भय पद सुख में आवे, हमारे अभय पद सुख में आवे। सतगुरु चरना मस्तक धरना, सतगुरु चरना मस्तक धरना। सतगुरु चरना मस्तक धरना। राम नाम के दुस्तीर तीरना। सतगुरु चरना
सरी खाते ज्योति सरी सी ज्योति है दादुए कैसे नूरी तेज है ज्योतिया पारा नूर तेजी है ज्योतिया पार दादू राता सिरजन दादू राता श्री जनिहा साथी गुरु चरणाम सरे साथी गुरु चरणा सत धरणा साथी गुरु चरणा सत धरणा राम नाम के है कुशीरती राम हम कहे दूसतीर तीरे साथी गुरु चरणा सत धरणा साथी गुरु चरणा सत धरणा साथी गुरु चरणा सत धरणा। दादू जी महाराज लोग सबको उपदेश दे करके और ये बताया कि गुरु के चरणों में जाओ तो ये चीज मांगना, कभी ये मत सोचना कि गुरु मने चमत्कार दिखा। गुरु से ज्योति मांगना, गुरु से दर्शन मांगना और ज्ञान मांगना महाराज। उसके बाद दादू जी महाराज तिलोक सा से आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के राजा